अगर आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क कर लिया, बहुत स्ट्रगल कर ली, नाउ दिस इज एन एंड, आई शुड गिव अप, देन लेट मी टेल यू, यू शुडंट गिव अप बिकॉज एंड मीन्स न्यू बिगिनिंग। जी हाँ, आज मैं आपको 3 कारण बताऊंगा, 3 रीजंस बताऊंगा व्हाई यू शुड नॉट थिंक इट्स एन एंड एंड व्हाई यू स्टार्ट वर्किंग अगेन ऑन योर गोल। तो आज का जो ये है एपिसोड नंबर 27 है। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। व्हाट्स अप टीम मिलियनटेनमेंट, वेलकम टू द मिलियनटेनमेंट पॉडकास्ट। मेरा नाम है सैम और मैं हूँ फाउंडर ऑफ मिलियनटेनमेंट। अगर आप इस पॉडकास्ट पे नए हैं, मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिकॉज हम अपने इस पॉडकास्ट पे एवरी वीक न्यू एपिसोड लेके आते हैं जो बेसिकली होते हैं एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन से रिलेटेड। आप जैसे ही कुछ यंग एंड इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं मोटिवेशन से रिलेटेड, और मैं उन क्वेश्चंस के आंसर करता हूं अपने इस पॉडकास्ट पे। तो सबसे पहला कारण ये है व्हाई यू शुड नॉट थिंक इट इज एन एंड, बिकॉज एंड इज ऑलवेज इन योर माइंड। जो आप ये सोचते हो एंड या आपने सोचा है, ये आपके दिमाग में है कि ये एंड हो चुका है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मान लो आप कुछ कर रहे हो, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, का एक पॉडकास्ट है या फिर आपका एक ब्लॉग है और आपके ब्लॉग को रैंकिंग नहीं मिल पा रही, या फिर आपका यूट्यूब चैनल है, आपका यूट्यूब चैनल नहीं चल पा रहा, ठीक है, या फिर आपका पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट नहीं चल पा रहा, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं आपने ट्राई कर ली और आप सोच रहे हो कि नाउ द टाइम हैज कम टू एंड दिस थिंग। आप ये गलत सोच रहे हो क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो ऐसा सोच रहा है, और जो नेगेटिव चीजें होती हैं ना, जो नेगेटिव वाइब्स आती हैं, तो वो नेगेटिव रिजल्ट ही लेके आते। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचो ताकि आप पॉजिटिव रिजल्ट ही अचीव कर पाओ। एंड जो है वो दिमाग में ही है। तो अगर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है तो उसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला है कि डोंट से दैट आई कांट अफोर्ड इट, ऑलवेज से हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मैं इसको कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। तो आप यही सोचो कि आप उस चीज को कैसे अचीव कर सकते हो, और आप ये मत सोचो कि इट्स एन एंड। अगर आपने अपने दिमाग में एक बार ये सोच लिया कि इट्स एन एंड, देन इट्स डेफिनेटली मीन इट्स एन एंड। और ये था पहला कारण। दूसरा कारण ये है एंड मीन्स एनकोड इनटू न्यू डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि उसको एक नया रास्ता दो। अगर आप यूट्यूब पे सक्सेसफुल होना चाहते हो, या फिर आप कोई ऐप डेवलप कर रहे हो, वो या आप कोई कंपनी खोलना चाहते हो, वो कंपनी नहीं चल पा रही, तो आप जिस रास्ते पे चल रहे थे दूसरा रास्ता ट्राई करो, बट अपना गोल मत चेंज करो, ठीक है। एनकोड इनटू न्यू डायरेक्शन, ठीक है। अपनी डायरेक्शन चेंज कर लो बट डोंट चेंज योर गोल। अपना गोल मत चेंज करो। टेक अ लेसन फ्रॉम योर फेलियर्स। आपके जो भी फेलियर्स हैं आप उनसे लेसन लो और स्टार्ट ओवर अगेन। यू आर नेवर लेट टू स्टार्ट। आप कभी भी फेल नहीं होते हो। फेल इज जस्ट as a mindset. If your mind has failed, you will also fail. जैसे कि मैंने पहले रीजन में बताया कि it's in your mind. If you think it's an end, it's an end. Same. Encode into new direction. नया रास्ता ढूंढो, कोई और रास्ता ढूंढो। हर एक मुकाम पे पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, आपको वो फाइंड आउट करना है। जिस रास्ते पे सभी लोग चल रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी सही हो। आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, that's what you have to find. तो ये था दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है एंड मीनिंग एंड ऑफ बैड लाइफ। का मतलब ये है कि मान लो आपने बहुत सारी स्ट्रगल की, आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए 1 साल तक, 2 साल तक, और वो चीज नहीं चल पाई, देन स्टॉप देयर फॉर अ व्हाइल, टेक अ ब्रेक फॉर 1 वीक और 1 मंथ और 2 मंथ, रिलैक्स, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट अगेन ऑन दैट थिंग और न्यू थिंग। बस उसको ये समझ लो कि आपने 2 महीने की ब्रेक ली या 1 महीने की ब्रेक ली, और उसमें आपके सारे जो आपने गुड लेसन्स, जो आपने अच्छे लेसन सीखे थे अपने पास्ट में, 1 साल के एक्सपीरियंस में, 2 साल के एक्सपीरियंस में, 1.5 साल के एक्सपीरियंस में, उसको रिसाइकल करो। रिसाइकल करके उनके न्यू आइडियाज जनरेट करो, उनको नए तरीके से करो, और अगेन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर गोल। एंड मीनिंग यू एंडेड बैड थिंग्स। आपने पुरानी चीजें जो थी वो पीछे छोड़ दी। नाउ यू हैव टू डू अ न्यू थिंग्स इन अ न्यू वे, और मे बी योर old thing in a new way. Find a new way to do an old thing. So take a big leap from all your failures you have faced, and then make those failures your advantage. Use those failures as your weapon and start working again on your dream. Never think that it's an end. तो ये थे 3 कारण। Whenever you feel like thinking it's an end, listen to this podcast. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो make sure you subscribe this podcast and share this podcast with your friends. And then thanks for listening. Thanks for tuning in. I'll see you next episode. Thank you. Take care. Bye.